सबसे पहले फरियाद भाई, याद भाई और इन सब का ताउन, इन्होंने आज ये मौका दिया और एक सारी गैदरिंग इकट्ठी की, उसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। उर्दू, सराइकी, पंजाबी या रांगड़ी जो भी कहेंगे बोल लूँगा, कोई भी तो अच्छा सर, मैं एरिया मैनेजर ग्रीन फ्यूचर केमिकल्स, जो सिस्टर कंपनी है ग्रुप की, उसकी जानिब से आपके पास हाजिर हुए हैं। आज एक आगाही कैंपेन है जिसके सिलसिले में, तो इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे एक छोटी सी तिलावत या मतलब थोड़े से नात वगैरह से, और उसके बारे में सारा जो इंट्रोडक्शन है वो बाद में करते हैं। तो चले मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सर अब ये बाकायदा आगाज करते हैं। एक ये न्यू वर्जन है मार्केटिंग का, मतलब कि मार्केटिंग पहले स्टार्ट में हुआ था, आप 100 साल बेच रहे हैं, 100 साल 120 साल पीछे। तो सर उसमें ये था कि फैक्ट्री ने सामान बनाना शुरू कर दिया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी ना, बरतानिया में जब दूसरी जंग अज़ीम हुई थी, उसके बाद माल बनाया और फेंक दिया, बिक गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जरूरत पड़ी कि हमें ये माल के लिए लोगों को बेचने की जरूरत है। अब उसके बाद ये है कि उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता आप माल तो बेच रहे हैं, ये भी सुने कि जो आप जैसे भाई ने क्या किस चीज की जरूरत है, सिर्फ पैसे बटोरना तो मकसद नहीं है ना। तो फिर उसे वो आया प्रॉपर सेलिंग इरा, इसमें आपने प्रॉपर लेना है। तो अब इसकी भी एक एडवांस किस्म आ गई है कि आप प्रोडक्ट बेचें या ना बेचें, लेकिन एटलीस्ट आगाही मुहिम जरूर करें। रिस्क है अल्लाह के हाथ में, वो होना ही, ये एक नेकी का काम है कि आगाही मुहिम के लिए होना चाहिए ना। तो सर मैं आपके पास आज हाजिर हुआ हूँ। हम कुछ बेसिक फसलें आज से 100 साल पहले भी वो थी, पाकिस्तान बनने से पहले, उसके बाद भी वही हैं, चीज़ें वही चल रही हैं, लेकिन उनकी वैरायटीज़ में कुछ फ़र्क पड़ा। सबसे जो अहम चीज़ है, औसत में भी कुछ वक्त के साथ साथ उतार चढ़ाव हुआ है। तो उसके हम कुछ फैक्टर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या ऐसी रीज़न बनी है। तो सर आजकल जिस तरह भजन गंदुम है, एक मैं आप भाई से पूछना चाहूंगा कि गंदुम की पाकिस्तान की औसत की पैदावार क्या आप कहते हैं, कितनी औसत पैदावार आती है एवरेज सालों में निकालें, मतलब कितनी एक एकड़ की? 45 मन। सही। तो कोई और भाई भी बताएंगे? एवरेज तो बहुत कम है, 17 मन। एवरेज सर 25 मन भी ना नहीं आ रही। 18 मन हम देख रहे हैं अपने इस इलाके को, आप उस साइड पे निकल जाएं, कहीं बिल्कुल इतने भी नहीं है। जी जी। अच्छा, अब आपसे एक मैं बात करूंगा, क्या कोई मेरी इस बात पे यकीन करेगा कि 125 मन एवरेज भी आती है एकड़ की? कैलिफोर्निया, इंडियाना, अमेरिका के अंदर याद भाई 125 मन तक एवरेज ले रहे हैं लोग। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि मैं कहूंगा 125 यहाँ आ जाएगी तो 125 यहाँ आ जाएगी, कहने से तो कुछ नहीं है ना। प्रैक्टिकल बात करें सर, यहाँ 90 मन तक आ सकती है। उनका कुछ मौसम सपोर्टिव ज्यादा है, बरतानिया का, वेस्टर्न कंट्रीज का। हमारे 90 मन तक आ सकती है। अब एक आम सी बात करूंगा कि जो टाइम की बीजी होती है गंदुम, टाइम की 70 मन तो यहाँ निकालती, वो हमारी जुबान में कहते हैं पंजाबी में वेले दी नमाजा वेले की तरह। मतलब आपने अगर टाइम पे कोई चीज की हुई है ना, तो वो इतनी भी देती है। अब मसला ये है कि मैं याज भाई कहूंगा कि मैं आपसे, आप बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, मेरी इस टाइम मैं 30 के करीब हूँ, वो कुछ भाई वो बैठे हुए 25 के पास होंगे। जो तवानाई 25 वाले के अंदर है वो आप में नहीं है, और आप तो छोड़े मेरे अंदर नहीं है इस टाइम। जब नई नई जमीनें आबाद हुई थी, दुनियापुर के सेक्टर की मैं सर बात करना चाहूंगा, दुनियापुर में जब नई जमीनें आबाद हुई थी, इनके अंदर इतना जोर, इतना पोटेंशियल था। कोई चीज मैं तुसा जी वाले है वे ओ बाल है वे बात के चढ़ में देसी। अब ना मैं तो पावर पर नहीं चढ़ता हूँ साइड पे ना, स्पोर्ट लेकर किसी, जो और बुजुर्ग हैं वो तो स्टिक से लेकर पड़ते हैं। बुजुर्गों, हमारी जमीनें ना अब 80-90 साल हो गए, पैदावार दे 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 के ना वो ताकत नहीं रही। एक जमीन के हवाले से बात हुई, दूसरी बात है कि आपके आबो हवा में बहुत तब्दीली आ चुकी है। गर्मी पहले भी थी, सर्दी पहले भी थी,
लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जो कहते हैं लो चलती होती थी वो चीज अब आपको नजर आई? नहीं, कम हो गई, बहुत कितना फर्क आ गया, बहुत ज्यादा। सर मैंने ना जब मैं 5th क्लास में था, हमारे टीचर ने कहा था कि बांग्लादेश 20 साल बाद 40% समंदर का हिस्सा होगा। 20 साल बाद बांग्लादेश जो वो पाकिस्तान था दूसरा हमारा हिस्सा, वो 40% समंदर में होगा। उस टाइम यकीन नहीं आता था, लेकिन अब कभी आप किसी से कोई उसकी इंफॉर्मेशन निकालें, उसकी मालूमात निकालें, तो वहां 800 नदियां और दरिया, छोटे मोटे दरिया मिला के 800 नदियां दरिया बनते हैं। और वहां भाईजान इस टाइम कश्तियों के ऊपर स्कूल बने हैं। उनको अंदाजा हो चुका है क्योंकि आए दिन हमारी गर्मी की शिद्दत में बढ़ रहा है। उससे जब गर्मी बढ़ती है तो हमारे जो बर्फ के, जो हमारा बर आज़म एशिया है ना, इस तरह एक और 2 बर आज़म ऐसे भी हैं जो बर्फ के बने हुए हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। वो एक टर्म है 3 ट्रिलियन टन, मतलब अगर तरगड़ इस समय ना सारा, इससे भी ज्यादा बर्फ पिघल गई है ना चंद सालों में। तो आए दिन ऊपर हो जा रहा है, हमारा जमीन भी कवर हो रही है, मौसम तब्दीली बहुत ज्यादा आ रही है। अब ये रस्ट के हवाले से जो बेसिक मेरी थी ना पॉइंट में, रस्ट के हवाले से कुंगी से कहते हैं, वो पीले पीले रंग की आती है। हम कहते हैं क्या चीज है ये, सोका आया क्या चीज है? 2 साल पहले तो नहीं थी ये चीज, 2 साल पहले तो नहीं थी ना। अच्छा मजे की बात है कि इसके ऊपर रिसर्च कोई 30 साल पहले हो चुकी है, ये चीज है वजूद में। अब सरगोदे वाली फोटोवा साइड है सरगोदा भाईजान वहां 20 साल से आ रही है। वजह क्या है कि हमारे आबो हवा में साथ साथ आप देख रहे हैं कि चावल, कमाद, हर किस्म की फसल आबो हवा में साथ साथ आ गई है। एक अब हम इंसानी लिहाज से भी देखें ना, हमारे इर्द गिर्द जो मतलब होता है ना, हमारी सोबत होती है इस तरह, उसका असर हम पे पड़ता है। अब ये चावल है ना, इस पे पानी बहुत इस्तेमाल होता है। हमारी हवा के अंदर ह्यूमिडिटी टर्म यूज होती है, बुखारात बहुत आ गई, इसलिए हमारी कपास बिल्कुल खत्म हो गई। और जो हमारी ये गंदम वगैरह है, इसके अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपको रस्ट वगैरह नजर आएगी। एक एनआरसी के साइंटिस्ट थे, साइंसदान जो होते हैं ना, वो पढ़ के जो एमएससी पीएचडी करके अमेरिका से आए थे, उन्होंने कहा कि ये रस्ट कोई नई चीज नहीं है, पोटोहार में अब 25 साल पहले आ रही थी। अब हमारे मसला क्या हुआ, 6-7 साल से हमारे जनूबी पंजाब वाली साइड पे और स्पेशली मुल्तान लोधरा वाली साइड पे चावल बहुत ज्यादा आ गया, इसलिए रस्ट का प्रॉब्लम अब बहुत ज्यादा आ रहा है। बाजू का लोग कहते हैं यार इसकी स्प्रे की जरूरत नहीं है, ये वो, मतलब नहीं है, क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि इंसान जिस चीज का तजर्बा खुद कर लेता है उसे वो पसंद, उस पर ज्यादा यकीन होता है। और पिछले साल हम तजर्बा कर चुके हैं, हमने अपनी ज़ाती ज़मीन पे एक स्प्रे किया था, हमें 8 मन की 10 मन की कमी आई है। जिन्होंने एक भी नहीं किया वो मेरे भाई बैठे हुए हैं उमर, उनकी 25-30 मन भी नहीं आई एकड़ की गन्नू। तो अब एक बात है कि करने की मेहनत हर बंदा काम कर रहा है। आप में से मेरा ख्याल 80-90% सारे जो भी लोग हैं, मैं 100% कहूंगा सब काम कर रहे हैं, लेकिन मसला है जमीन भी वही है, खिता भी वही है, एरिया भी वो, जिला भी वही है, मौसम सबके लिए बराबर है, बीज भी सब वही डाल रहे हैं, तकरीबन मिलती जुलती वैरायटियां, लेकिन औसत में फर्क आया था सारों के। मैं भाई ये कहूंगा कि जो काम भी बंदा करे ना, उसे ना शिद्दत की हद तक कर ले, ताकि उससे तो पूरे का पूरा हिस्सा आ जाए। वो एक कहते हैं ना कि ताल्लुक भी बनाओ इस हद तक होके ताल्लुक तुम्हें कभी धोखा ना दे। इसी तरह कोई किसी चीज की फसल पे मेहनत कर रहे हैं ना, इतनी करें कि उससे तो अब 1850 रेट हो गया है। अल्लाह करे अब किसी की 45 मन भी आया थी, 48 मन 50 मन कोई मसला ही नहीं है। मैं कहता हूँ 55 मन तक आ सकती है, अभी भी 45-50 कहीं नहीं की, तो मैं कहता हूँ पिछले धोने उतर जाएंगे सारे। अब एक बच्चा, कोई बच्चा पढ़ के आता है, पढ़ के सारे आते हैं डिग्री लेके, कोई ज्यादा जल्दी सेट होता है, माना मुकद्दर का भी काम है, लेकिन मेहनत भी आ रही होती है। वो जो परवाना मिलता है ना, जो राहदारी परवाना इसे कहते हैं, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है, बंदे ने क्या किया। तो इसी तरह आप सब किसान भाइयों से कहूंगा, मैं खुद एक फार्मर का बच्चा हूँ, मेरे वालिद साहब भी सारी उम्र वालिद दादा ने काश्तकारी ही की है। तो मैं कंपनी के एंड पे बात होने के पहले मैं फार्मर के एंड पे बात करता हूँ। अब सर इस तरह के जब कोई 1000-2000 रुपया खर्चा बढ़ जाए किसी चीज का पूरे सीजन का, और वो औसत 30-40-30 हजार रुपया ज्यादा बढ़ जाए, 25 हजार, वो फायदा नहीं है। तो सर इसके लिए कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, यहाँ चले लॉन्चर के नाम से बता देता हूँ। आप कोई भी हो ना, अज़ाक्सिस्ट्राबिन प्लस टेबाकनाज़ोल। मैं उन सब भाइयों से कहूंगा कि रस्ट है ना, जो रस्ट का भाई इंतजार नहीं करना चाहिए। ये छोटा बच्चा होता है सिर्फ पोलियो के कतरे पहले पिलवा देते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि बजाय मसला आए उससे पहले 2 किस्म की दवाइयां होती हैं। एक होती है टेबाकनाज़ोल, सिर्फ करते हैं, वो जब आ जाती है ना ऊपर रस्ट वगैरह, तो तब वो ऊपर स्प्रे कर देते हैं, उससे जो नुकसान हुआ होता है वहीं रुक जाता है, बाकी बच जाता है। लेकिन जो चीज का नुकसान होता है, आप खुद समझदार हैं कि वो चीज दोबारा कवर नहीं होती।
अब कुछ कंपनियां ऐसी एडवांस केमिस्ट्री करी क्योंकि अब पूरा साइकिल है ना, अब नीचे से यहां से पैसा आएगा तो पूरा पिया मॉइस्चर का चलेगा। वो बिफोर टाइम कहते हैं कि एक स्प्रे एजासिस्ट्राबिन प्लस टैबाकनाजोल करते हैं बिफोर टाइम, क्योंकि बीमारी है ना जो वो फैल चुकी है। अब एक किसी को जुकाम भी होता है ना, वो भी फैलते फैलते सब में फैल जाता है। आप मेरी बात पे एग्री कर रहे हैं या मैं सारी मेरी बात कोई हवा में तो नहीं जा रही ना? मैं अब ये अर्ज करता हूं कि मैं कोई ज्यादा बात नहीं करता। जिस चीज का आप भाइयों ने तजर्बा कर चुके हैं ना, अक्लमंद इंसान कहते हैं, बहुत समझदार लोग वो होते हैं जो किसी के तजर्बे से फायदा उठा लेते हैं, और उनसे भी ज्यादा समझदार लोग नहीं, बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं जो तजर्बा करके समझ आते हैं, और उनसे भी ज्यादा समझदार लोग होते हैं जो किसी के तजर्बे से फायदा उठा लेते हैं। और हम सब तो तजर्बा पिछले 2 साल से कर चुके हैं, पता ही नहीं था किसी को। तो सर ये एक तो ये पॉइंट था कि इसकी जो रस्ट की स्प्रे है ना। अच्छा, एक और बीमारी आ रही है शीत ब्लाइट, रस्ट की तरह की बहन, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। उसमें ना 2 किस्म के सिम्टम आ रहे हैं। जो पत्ता निकालेंगे ना, ऊपर ना पीले पीले रंग के ना दाने टाइप, दाने निकले नहीं हुए, मतलब के पेंट जिस तरह पड़ा होता है धब्बे से, या फिर लाल रंग के ना, तो वो शीत ब्लाइट है। जब उसके सबसे अच्छी निशानी ये, आप जब इस तरह पत्ते को यूं करते हैं ना तो साफ जंग नहीं आएगा, लेकिन पीला पीला गाई हुआ। और मेरा ख्याल है कि 50-60% खेतों में सारा नहीं आएगा, इतने इतने हिस्से में आया हुआ सब में ना। तो उसके लिए भी ये दवाई बेहतरीन है। और मैं तो एक किसान का बच्चा होने के नाते आप सबसे रिक्वेस्ट किया, मैं मिन्नत करूंगा कि अपना इस दफा अपना हालत हम सुधार लें। अब ये देखें, और हर भाई के जिसके पास 8-10 एकड़ भी है, वो 20-20 मिलियन की जायदाद है, 2-2 करोड़ 3-3 4-4 करोड़ की। और हम लोगों के हाल ये हुआ है कि हम लोगों का घर का सर्कल चलना फसलों की वजह से मुश्किल हुआ है। अच्छा, इसमें यह है कि अघाई मुहिम के लिए सब आपके पास आते हैं, जो बात आपके दिल को लगे ना और ज़हन माने, उसको तस्लीम करना मानता है ना। आप मेरे एग्जामिनर, आप बैठे हुए हैं, मैं आप 20 लोगों को देख रहा हूँ और आप 20 मुझे देख रहे हैं। जितना तखमीना बेहतर आप मेरा कर सकते हैं, शायद मैं नहीं कर सकता उतना। तो सर एक ये, और दूसरी मैं बात ये ऐड करना चाहूंगा, जब आपका गंदम का पौधा निकलता है ना, ऊपर 6-7 पत्ते होते हैं, पहले 5-6, आखिर में जो सिट्टा पकता है ना, सिर्फ एक पत्ते में पकता है, उसे कहते हैं फ्लैग लीव, एग्रीकल्चर की टर्मिनोलॉजी में ना, फ्लैग लीव आखिरी। तो उस पत्ते है ना, जो पत्ता, उस पत्ते ने ही आपका सिट्टा पकाना है। जो दाने की भिराई है ना, ये आपकी फैक्ट्री है। पत्ता फैक्ट्री होती है खाना बनाने के अंदर। जिस तरह हम खाना खा लेते हैं ना, हमारे मैदे के अंदर फिर दोबारा उसे कुदरती निजाम है, वो हल होकर दोबारा सारे जिस्म में ग़िज़ाई जरूरत चली जाती है, जो नहीं जरूरत होता वो। इसी तरह ये पत्ता है ना, जो ये फूड फैक्ट्री है, इसके अंदर एक होता है सब्ज मादा, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। इसमें स्टोमेटा के नाम से सुराख होते हैं। जिस तरह हम ये सारा दिन जो हम सांस निकालते हैं, ये वो लेता है, और जो ये निकालते हैं वो हम लेते हैं। तो बात करने का सर मकसद ये है कि इस पत्ते ने पकाना होता है, और अब जमीनों में इतनी जान नहीं रही। एक है पोटाश। अब आप एक बात है कि जब आज से 20-25 साल पीछे मुड़ जाए या कुछ भी, तो जो दवाइयां पैरास्टामोल से भी बुखार सीधा उतर जाता था इसी तरह। अच्छा, अब एक बात है याज भाई से मैं पूछता हूँ, फरियाद भाई से, आपने पिछले हफ्ते में कोई आधा किलो के देसी घी खाया होगा? नहीं खाया। मेरा ख्याल किसी बुजुर्ग ने भी आधा किलो देसी घी पिछले नहीं खाया, महीने में नहीं खाया होगा। दूर क्या जाना, जो हालात जा रहे हैं, कुकिंग ऑयल नहीं आ रहे, तो देसी के कहां से हमने खाना है? साल में मैं नहीं खाया जी, साल में, बिल्कुल हकीकत। अच्छा, नहीं खा भी ले तो पचना नहीं है, जिस्म ही कबूल नहीं करता। इंसान वही है, वही दादे परदादे वडेरे सारे वही थे, वो करते हैं, हमारे अंदर चीजें बदल गई हैं। इस तरह हमारे मौसमी हालात में भी हर चीज में बदल गए। जब आप ना यहाँ से लेके तरगढ़ से लेके बस्ती मुल्क तो जाए ना, रास्ते में जाते जाते आप तिब्बत चले, तरगढ़ आते आपका सांस फूल जाता है। जमीनों के सांस फूल चुके हैं। इस बात में कोई दूर की कितनी, आप, मैं कहता हूँ ये इनका भाई फरियाद का डेरा है ना, यहाँ साइड पे एक पौधा लगा दें जो खाली जगह पड़ी, वो मिनटों में निकलेगा, और यही वही पौधा अपने खेत में लगा दें। एक पौधा लगा के तो देखें, ये जमीन खाली पड़ी हुई है, इसका सांस फूस निकल चुका है, सब कुछ हुआ है। तो सर उसके लिए ना, ये भी एक अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह ने इंसान को सोचने की सलाहियत दी है। तो जो साइंसदानों ने कुछ ना कुछ चीजें बना के उसके ऊपर वर्क करके, एक पोटाश और बोरान, मैं तो सबको कहूंगा कि पोटाश, क्योंकि मेरे वाला साहब खुद एग्रेरियन है ना, एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं पोटाश, बोरान, जिंक, इनका फायदा होता है। दूसरी बात में इनका फायदा होता है। अब जब पोटाश है ना, जो आपकी, वो दाने की भराई करती है, ज्यादा अच्छी दाने की ज्यादा अच्छी भराई करती है। मैं एक मिसाल दूंगा, शायद मुझे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए।
वो हमारे जो साहब का वजीर आज़म थे मियां नवाज शरीफ साहब, 70 साल उम्र हो गई है, उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो जब देखें लगता है अभी भी अच्छे बड़े पहलवान हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। अयाज भाई जब मैंने 70 साल को पहुंचना है ना, तो फिर मैं कंपैरिजन करूंगा, मेरा हाल कोई नहीं होना उस टाइम। उनकी खुराक बड़ी अच्छी है। ये बात तो है बिल्कुल, या गलत है? अच्छा एक बात है, हमने देखा है हमारे जब वडेरे 50 60 70 पे पहुंचते हैं वो बूढ़े हुए हैं, ये नहीं होते कि खुराक बड़ी अच्छी, उनका माहौल बड़ा अच्छा है। अब पौधों के ऊपर तो हम माहौल पैदा नहीं कर सकते, अब उन्हें खुराक ऐसे दे सकते हैं कि वो माहौल को अडॉप्ट करना शुरू हो जाए, माहौल रेजिस्ट करना शुरू हो जाए। अब मैं ना एक सीधी सी बात करता हूँ, बरलेदर भी खाते हैं आप, मटन भी खाते हैं। शादी ब्याह पे मटन आम हो गया, देखा दिखाई। जब मटन खा के ना पता चलता है कुछ खाया आज। बरलेदर भी गोश्त वही है। और किसी दौर में तो कहते हैं कि वो चावल पकाते थे, वडो सुनते हैं शादी पे, वही बड़ी बात होती थी। तब जरूरत नहीं, तब देसी घी होता था, बड़ी चीजें और होती थी। इसी तरह सर अब जो डीएपी है ना, डीएपी यूरिया कतन बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी खाद है, बहुत अच्छी खाद है। लेकिन मसला ये है कि जब जमीन के अंदर इतनी ज्यादा तब्दीलियां आ गई, हमारा मौसम, मुझे आज से 12 साल पीछे चल जाए, 15 साल, मुझे याद है कि दिसंबर में ऐसी धुंध पड़ती थी, कपास की चुनाई हम कराते थे ना, जब मैं जैकेटें पहन के आया करता था, मुझे वो दिन भी याद है। अब तो धूप में होती है चुनाई, फर्क नहीं आ गया बहुत ज्यादा? मौसम की तब्दीली में तो जो 12 मुल्क आए हैं ना पूरी दुनिया में टॉप पे हैं, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है तब मौसमी असरात की जद में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्दी आई नहीं इतनी। अब वो पौधा है ना, जो बीज वही था, वो पौधा अब भी बर्दाश्त कर रहा है उसे, क्योंकि रब ने रोजी देने का वादा किया हुआ है, वो बर्दाश्त कर रहा है अपने अंदर। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि कितनी महंगी गंदम हो गई। मैं गवर्नमेंट के हालात की तरफ नहीं जाऊंगा, कम थी ना, कम औसत आई है तो मसला बना है ना, या जो भी वो गवर्नमेंट के एज पे होगा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा इस टाइम। पोटाश से दाने की सर भराई होती है, जो फ्लैग लीव होता है ना आखिरी, इसको हमने बचाना होता है। ये बच गया तो सिट्टा हमारा पक गया, सिट्टा तो पक जाएगा सारा ही, दाने ही वजनी ना हुए तो फिर क्या फायदा। एक कुदरत का निजाम है कि हम एक दाना फेंकते हैं तो उससे सिट्टे के अंदर वो बालियां निकलती हैं, सिट्टे में कुछ 100 दाने करीब कहते हैं। और यहाँ तक का है, कमी पेशी मुझे माफ करे अल्लाह, 700 दाने तक गुंजाइश है, 700 दाने तक गुंजाइश है, और वो होना है। हम लोग परेशान होते हैं, बात की भी एक निशानी है ना, बल्कि 700 गुना तक जो है ना एवरेज बनेगी। हम सर कहते हैं बाज़ औक़ात की बात करते हैं कि इतनी अवाम है, इतनी आदम है, कहाँ से रोजी पूरी होनी है, क्यों नहीं होनी। 15 मन तो मैं सुनता रहा हूँ वडेरों से कि 40 साल पहले 15-20 मन होती थी गन्नू, अब हो रही है ज्यादा। अमेरिका की स्टेट है, अमेरिका की स्टेट में होता है कि बर्फ पड़ जाती है, वहां गंदम का पीरियड ज्यादा है, 8-9 माह पे चल जाता है। ऊपर बर्फ पड़ जाती है ना, फुट 2-2 फुट, वो नीचे से ट्रिगरिंग करती है बहुत ज्यादा। 200 मन एवरेज अमेरिका में है ना, उस एरिया में, उस स्टेट में खास में ना। तो जो है देखा जाए तो पाकिस्तान या इंडिया जो हमारे मुल्क है, ये काफी पीछे जा रहे हैं। इंडिया हमसे ऊपर है एवरेज में। हाँ जी। अब सर इस तरह का पोटाश हम डाल लें, ये बोरान कितना खर्चा आता है? अच्छा बोरान का क्या अमल है? इसमें होती है पोलिनेशन, कहते हैं वो नर मादे वाला नहीं होता सिलसिलाकार, वो भी जरूरी है। अब पिछली दफा क्या हुआ है कि वो तो खैर पोटाश बोरान का मसला नहीं था, मौसमी शिद्दत बहुत ज्यादा तेज होगी, मानसेंटो ऐसी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां भी थी ना, जो उनका बीज भी धक्का लग गया उसे। अब ये बोरान है, ये पोलिनेशन के अमल को तेज करता है। हमें तो गर्ज है आखिर में क्या बचना है, हमने तो तूड़ी से तो गर्ज बाद में होगी, हमें दानों से गर्ज पहले की है, दानों का वजन बढ़ जाए। अल्लाह करे इस दफा किसानों की 45 मन 42 मन 43 मन तक भी आ गई ना, तो काफी हद तक पिछला स्लैब कवर हो जाएगा। तो अगर हम दिल लगा के करें टिकाए काम, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये कारखाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, ये क्यों लोग इतने आगे जा रहे हैं, हम लोग इतने आगे जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि 9 गुना रिस्क है कारोबार में, ये भी हकीकत है, लेकिन खेती बाड़ी भी हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनका पेशा है। मसला क्या है कि वो इतने दिल से करते हैं, कभी कारोबारी के पास आप बैठे हैं, वो तो आपके पास जो सही प्योर कारोबारी है, नस्लों से चलते आ रहे हैं, वो बैठे बैठे भी सलाम भी उससे करेंगे या गपशप भी उससे करेंगे जहां से कुछ आना हो। सही बात। इतने लॉयल है अपने काम से। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि वैसे किसी के पास बैठे हैं, याद भाई के पास बैठे हुए, याद भाई के पास हम बैठे रहते हैं, ऐसा गपशप ना हो, मैं हरगिज नहीं ये कहूंगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद, जो हमारे पास जमीन है, मुझसे कुछ दिन में 2 घंटे भी देते हैं, पूरे सीजन में नहीं देने पड़ते, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 2 घंटे देते हैं, वो तो दिल से करें। एक बंदा मेहनत करता रहे, किताबें ही ना हो उसके पास, तो नहीं कर सकता। सिमिलरली अब
खेती बाड़ी करते हैं, ड्रिल मारते हैं, सब कोई प्रोडक्ट ही नहीं डाले जानदार, तो उसका क्या बनेगा। मसाइल दुनिया में हर दौर में रहेंगे। नबी वसल्लम ने फरमाया था कि इस दुनिया में दुनिया है, यहाँ मसाइल होंगे। एक प्रोफेसर था, उसकी सेमिनार हो रही थी, उसने कहा था ये दुनिया है, इसके अंदर मसाइल होंगे। मसाइल कहाँ नहीं होते? कब्रिस्तान में नहीं होते। वहां लोड शेडिंग नहीं होती याद भाई, वहां गैस का मसला भी नहीं आता। वो कभी नहीं रोना रोया कि आजकल महंगाई ज्यादा हुई, कुछ हो गया, वहां कोई मसला नहीं होता। जहाँ इंसान जिंदा है वहां मसले आएंगे। अब फसल कम हो रही, कोई इसकी कोई हमें आल्टरनेट निकालने, कोई कुदरत ने ऐसा मसला नहीं आया जिसका कोई सही रास्ता ना निकला हो। तो मैं भाइयों से बात खत्म करना चाहूंगा कि इस टॉपिक पे कि आप पोटाश और बोरान का इस्तेमाल करें। अब गोब पे आ रही है फसल, जब गोब पे आ रही होती है उस टाइम ज्यादा एहतियात की जरूरत पड़ जाती है सर। गोब पे आ रही है, जिस तरह मकई की गोब पे आती है, उस टाइम ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपना इस पे पूरा टाइम दें। जैसा या भाई फरियाद भाई या समझदार जिम्मेदार है कोई और आपके में, उनसे मशवरा लें अच्छी तरह। हर दौर में ये नहीं कोई देहात में बैठा हुआ है उसके पास कोई मौके नहीं है। अल्लाह ने अपने बंदे अंदर ही छोड़े होते हैं, उन्हें अल्लाह ने दिया हुआ है सलाहियत। अपना बस नहीं होता है किसी चीज़ के अंदर, ये रब की देन होती है। उससे मशवरा करें। अब मैलसी है आपका, मैलसी इतनी जदीद काश्तकारी कहीं भी नहीं है। दीपालपुर साइड पे चले जाए, वहाँ कपास बड़ी अच्छी थी, अब तो खैर वैसे ही उड़ गई ना, दीपालपुर बड़ी अच्छी होती थी। अच्छा आपको मैं मजे की बात बताऊँ, कपास का है जो कपास बलूचिस्तान में हो रही है, कभी किसी ने सोचा था? सुखेरा जिनिंग मिल वाले हमारे हमसाए हैं, वो बताते हैं, उनकी हाजीपुर में है, राजनपुर के साथ हाजीपुर है ना। कहते हैं डिस्ट्रिक्ट खुददार से कपास आ रही है, उसका कन बहुत ज्यादा है, उन्हें गर्ज होती है धागा बनाने से, कन होता है अंदर 2 किलो ज्यादा निकल रहा है मन से। कपास तो हमारा पौधा था, हम तो जहाँ बैठते थे कपास के बगैर बात ही नहीं करते थे, वो बदल गया। अच्छा रब ने हमारे लिए भी कोई ना कोई अल्टरनेट रखा होगा। अब कई लोग मक्की की तरफ आ गए, चावलों की तरफ आ गए, वो इससे अच्छे रह रहे हैं कपास से, और उनकी जेब भरी है। कपास लगानी चाहिए। मैं तो, मेरा ख्याल है कि जितनी मैंने बातें की हैं, मेरे से सब समझदार बैठे हुए, कपास को लगाना चाहिए। बताएं आप, जो सूरत हाल है वो तो नहीं कहती सर। सूरत हाल नहीं, मैं कहता हूँ गुनाह है। 3 साल ना लगाएं, 3 साल जेब भरी हो जाए, 3 साल बाद शायद बीज आ जाए। ये कंपनी में जॉब करता है, कंपनियों वालों को लालच होती है कि जो है ना जी कपास लगे, स्प्रे ज्यादा। उसने बड़ी अच्छी बात की है कि कपास मत लगाएं, कपास लगाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। कपास